जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में एक विषय को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो विषय है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस वक्त महाराष्ट्र से कौन कौन से राजनेता वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसी सवाल को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा वाद विवाद चल रहा है। देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में होने वाला है उसको लेकर बड़े पैमाने पर बिल्डअप का काम शुरू हो चुका है। संघ परिवार और बीजेपी की ओर से जगह जगह पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं और लिस्ट भी तैयार हो चुकी है जिसमें कि देश के नामी गिरामी लोग उस मौके पर हाजिर रहेंगे। कई बड़ी फिल्मी हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां, बड़े उद्योगपति और कई गणमान्य नागरिक उस मौके पर अयोध्या में नजर आएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र से वहां पर कौन कौन होगा और महाराष्ट्र से कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, उस पर चर्चा हो रही है। और इस बात को लेकर भी विवाद है कि किसको निमंत्रण गया और किसको नहीं गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को अब तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब यह मान रही है कि इस मौके पर उनको निमंत्रण मिलने वाला नहीं है। इस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया भी आई थी और संजय राउत का यह कहना था कि 22 जनवरी को जो कुछ भी अयोध्या में होने जा रहा है वो एक राजनीतिक इवेंट है जो बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है, लेकिन उसके बाद अयोध्या जाकर उद्धव ठाकरे एक धार्मिक उत्सव वहां मनाएंगे। भले ही इनको अभी निमंत्रण मिला हो या नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये दावा किया कि आज अगर वहां पर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो इसमें शिवसेना का योगदान रहा है, क्योंकि शिवसेना ही वो पार्टी थी जिसने की 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो खुलकर जिम्मेदारी ली थी। बाला साहब ठाकरे ने वो बयान दिया था कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने ये मस्जिद गिराई है तो मुझे गर्व है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ शिवसैनिकों की तस्वीरें भी आई थी जो उस मौके पर मौजूद थे। तो इस आधार पर संजय राउत ने कहा कि निमंत्रण नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर सवाल तब खड़ा हो जाता है जब राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा जाता है। भले ही उद्धव को ना मिला हो, लेकिन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और चचेरे भाई राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा जाता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं। 2005 तक राज ठाकरे भी शिवसेना से ही थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से मनमुटाव के चलते उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और फिर अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और मुद्दा उठाया मराठीवाद का। तो जो पहले चुनाव हुए साल 2009 में, विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें तो इस मुद्दे से फायदा हुआ राज ठाकरे को, 13 सीटें मिली। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे के लिए मराठी का मुद्दा काम नहीं कर रहा था। 2014 में सिर्फ एक ही सीट विधानसभा में हासिल हुई, 2019 में भी सिर्फ एक ही सीट मिली। तो इसके बाद राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया और फिर 2020 की शुरुआत में उन्होंने भी हिंदुत्ववाद को अपना लिया और अपना पार्टी का झंडा भी बदल दिया, भगवा ध्वज अपना लिया और कहा कि हिंदुत्व तो मेरे डीएनए में है। उनकी हिंदुत्ववादी छवि को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें हिंदू जननायक कहने लगे और उनके हिंदुत्ववाद में भी मुस्लिम विरोध का एलिमेंट था। मस्जिदों से जो अजान दी जाती थी, लाउडस्पीकर पर जो दी जाती है, उसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि अगर ये बंद नहीं होगा तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। फिर इसके बाद अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐलान किया कि वो अयोध्या जाएंगे। 5 जून 2022 को उन्होंने अयोध्या जाने का ऐलान किया। लेकिन तब बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने, माफ कीजिए, उन्होंने धमकी दे दी और कहा कि अगर राज ठाकरे यहां आते हैं तो पहले उन्हें माफी मांगनी होगी उत्तर भारतीयों से, जो हिंसा हुई थी उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो इसके बाद राज ठाकरे ने अयोध्या जाना टाल दिया क्योंकि उनको ऐसा शक था कि अगर वहां पर वो जाते हैं तो एमएनएस के कार्यकर्ता और ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो सकता है और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दायर हो सकते हैं। दूसरी ये भी एक चिंता थी कि अगर वहां राज ठाकरे के साथ कुछ गलत होता है तो उसका परिणाम महाराष्ट्र में देखने में मिल सकता है। यहाँ पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ हो सकता है और इसके लिए, ऐसा टकराव टालने के लिए, फिर उन्होंने अपनी अयोध्या यात्रा उस वक्त के लिए रद्द कर दी। तो इन राज ठाकरे को भी अब इन्विटेशन मिला है और अब उनका ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसी साल की शुरुआत में कहा था, जब वो महाराष्ट्र में कुश्ती के एक इवेंट में आए थे,
तो कहा था कि जब उन्होंने धमकी दी थी तब हालात अलग है, लेकिन अब अगर राज ठाकरे आते हैं तो वे खुद उनका स्वागत करेंगे। तो अब देखना होगा कि राज ठाकरे का इस मामले में रुख क्या है, क्या राज ठाकरे अयोध्या जाते हैं। अच्छा, फिर आज शरद पवार से भी सवाल पूछा गया कि अगर आपको इन्विटेशन आया है तो क्या आप जाएंगे। तो पहली बात शरद पवार ने यह कहा कि मुझे कोई निमंत्रण मिला नहीं है, और दूसरा फिर उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। उनका कहना था कि किसी धार्मिक स्थल पर जाना ना जाना लोगों का व्यक्तिगत विषय है, इसको पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे एक दो श्रद्धा स्थान हैं जहां पर मैं जाता हूं, लेकिन मैं उसको पब्लिसाइज नहीं करता हूं। तो इसको लेकर अब वाद विवाद चल रहा है। संजय राउत ने जो बयान दिया उसके बाद नितेश राणे जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जिहादी करके उद्धव ठाकरे और संजय राउत को संबोधित किया और कहा कि इन दोनों लोगों का राम मंदिर के आंदोलन में योगदान क्या है, आखिर इनको क्यों बुलाया जाए। ना तो राम मंदिर के आंदोलन में इनका कोई योगदान है, ना बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जो दंगे हुए 1992 में और 93 में, उसमें इनके खिलाफ एक भी मामले दर्ज नहीं हुए। तो आखिर में इनको क्यों बुलाया जाना चाहिए। ये हिंदुत्ववादी तो रह नहीं गए, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया, लगातार ये बीजेपी का ऐसा आरोप रहा है। तो आगे इस मामले में क्या होता है, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को ऐन वक्त पर जो है निमंत्रण मिल भी जाए, तो उसके बाद क्या उद्धव ठाकरे जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस सिलसिले में जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, क्या उद्धव ठाकरे को अगर निमंत्रण दिया जाता है ऐन मौके पर तो क्या उनको जाना चाहिए, और क्या राज ठाकरे इस बार जाएंगे अयोध्या में। जो सारा कुछ घटित हुआ है उसके आधार पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब भी इससे जुड़ी हुई कोई वीडियो पोस्ट होती है तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद।